हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 22 जुलाई की करंट लेकर 22 जुलाई की करंट लेकर आए हैं दोस्तों। और करंट हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। तो करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज की सुविचार की बात करते हैं दोस्तों। तो आज का सुविचार है, दोस्तों, लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए। लाख दलदल हो पाव जमाए रखिए, और हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाई रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ़ बनने तक दोस्तों, क्या बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस सुविचार को समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने 22 जुलाई की करंट को लेकर। तो 22 जुलाई की पहली जो करंट है साथियों, उसकी शुरुआत करते हैं। भारत में बनेगा पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ठीक है दोस्तों। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्लोट बनाएगा, और इसका उद्देश्य प्लांट बनाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयारी करना है। साथ ही ये अपनी भविष्य की सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं में कैप्टिव बिजली संयंत्र स्थापित नहीं करेगा, और उसके बजाय अक्षय स्रोतों से पैदा होने वाले 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगा। बात करते हैं रघुराम की। तो रघुराम है वो ASGBI सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। KIMS किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज़ के संस्थापक निदेशक रघुराम ने एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ASGBI की मानद फेलोशिप से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होने का दुर्लभ गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, दुर्लभ गौरव प्राप्त किया है। साथ ही बात करें तो ASGBI UK और आयरलैंड में सर्जिकल बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही राम को पद्मश्री, BC रॉय और OBE सहित अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। बात करते हैं स्माइल योजना की। तो भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक योजना स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन तैयार किए। साथ ही इस योजना में भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय शामिल है। और इस योजना का केंद्र है वह बड़े पैमाने पर पुनर्वास, कौशल विकास, चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान, शिक्षा, आर्थिक जुड़ाव आदि पर है। बात करते हैं भारत को 21 MiG 29 लड़ाकू विमान देगा रूस ने भारत को 21 MiG 29 लड़ाकू विमान की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है। और भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ। बात करें तो वायुसेना के पास MiG 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं और एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान, जो विस्तारित जीवन के लिए अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में विश्वसनीय माना जाता है। बात करते बिमल जालान की। तो बिमल जालान ने किया अपनी नई पुस्तक का विमोचन। तो RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया है। और ये भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है पुस्तक, और इसका उद्देश्य भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करता है। और रूपा द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन 21 जुलाई 2021 को सॉफ्ट कवर चुनिंदा नॉन फिक्शन पुस्तकों को लॉन्च करने के लिए दी प्रिंट का ऑनलाइन मंच पर किया गया था। साथ ही बात करते हैं DRDO की। तो DRDO द्वारा आकाश NG का सफल परीक्षण हुआ है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नवीनतम सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण है वो 21 जुलाई 2021 को ओडिशा तट पर एक परिरक्षण रेंज से किया गया था। और नया संस्करण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है और 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भर सकता है।
नई प्रणाली है कि भारतीय वायुसेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। लिवरपूल की बात करते हैं तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से बाहर हो चुका है। लिवरपूल के इंग्लिश पोर्ट सिटी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है, जिससे यह प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला तीसरा स्थान बन गया। और विश्व धरोहर स्थल का जो शीर्षक खो चुकी पहली 2 साइट में 2007 में ओमान का एक वन्य जीव अभ्यारण्य था जो कि प्राकृतिक वास के नुकसान के बाद, और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्बे घाटी थी जो कि नदी पर एक पुल बनाए जाने के बाद शामिल है। ठीक है, बात करते हैं सरकार ने पीयूसी प्रमाण पत्र का मानकीकरण किया है। तो बात करते हैं सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले एक सामान्य प्रारूप में पीयूसीसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र फॉर्म को मानकीकृत किया है। तो जिस तारीख को मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत किया गया था उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसे प्रत्येक वाहन के पास एक अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। बात करते हैं आईबीबीआई की। तो आईबीबीआई ने किया है दिवाला नियमों से संशोधन। उनमें संशोधन किया है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया होती है। और दूसरा संशोधन विनिमय 2016 को 14 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया। साथ ही ये संशोधन है वो नियम कॉरपोरेट दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हैं। और आईबीबीआई की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। बात करते हैं कि हनी मिशन की बात करें, हनी मिशन कार्यक्रम की। तो लागू किया जा रहा है हनी मिशन कार्यक्रम मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और ग्रामीण भारत में किसानों और बेरोजगार युवाओं के बीच आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। और इसे 2017 और 18 के दौरान 2017 और 18 के दौरान क्या हुआ था साथियों कि एमएसएमई मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके तहत लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, जीवित मधुमक्खी कॉलोनियों, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बात करते हैं ब्रिस्बेन की ओलंपिक की। तो ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक के मेज़बान के रूप में घोषित हो चुका है। ब्रिस्बेन को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने का अधिकार मिल गया है। साथ ही ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इससे पहले मेलबर्न में 1956 में और सिडनी ने 2000 में खेलों की मेज़बानी की थी। पेरिस 2024 में इस आयोजन की मेज़बानी करेगा और लॉस एंजल्स जो है वो 2028 में टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। बात करते हैं रिसाइकलिंग की। तो भारत का पहला गद्दा रिसाइकलिंग जो अभियान है इंडियन पॉलीयूरेथीन एसोसिएशन IPUA, इंडियन स्लीप प्रोडक्ट फेडरेशन ISPF द कबाड़ीवाला की एक पहल भारत के पहले गद्दा रिसाइकलिंग अभियान का उद्घाटन किया गया है। और अभियान के तहत कबाड़ीवाला ऐप, वेबसाइट या कॉल पर उपभोक्ता के अनुरोध के अनुसार पुराने गद्दे को उनके घर से उठाया जाएगा। और ये भारतीय गद्दा उद्योग को हरित उद्योग के रूप में बढ़ावा देगा। बात करते हैं उर्मिल कुमार की। तो थपलियाल का निधन हो चुका है। और वयोवृद्ध रंगमंच व्यक्तित्व और साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल का जुलाई 2021 में निधन हो गया। और नाटककार, लेखक, कवि, कलाकार, व्यंग्यकार और रंगमंच व्यक्तित्व की कई भूमिका निभाने वाले थपलियाल ने नौटंकी के पुनरुद्धार और रंगमंच को लोकप्रिय बनाने में बहुत योगदान दिया था। साथ ही उनके द्वारा लिखे गए उल्लेखनीय नाटक हैं कि हरिश्चंद्र की लड़ाई और नगरी नौटंकी, चू चू का मुरब्बा आदि शामिल है इनमें। और वायलिन की जो वादक है सिकलन आर, उनका भी निधन हो चुका है। तो वायलिन वादक सिक्कल आर भास्करन का निधन हो चुका है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमा मणि सिक्किल आर भास्करन का जुलाई 2021 में निधन हो गया। और अपने करीब 5 दशकों के संगीत करियर के दौरान भास्करन को कई ख्यातियों, पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। और वहाँ ऑल इंडिया रेडियो के A ग्रेड कलाकार थे। और उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक की सेवा भी दी है इन्होंने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि 22 जुलाई की जो करंट हम आपके लिए लेकर आए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको महसूस हुई होगी। तो जल्दी जल्दी आप करंट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, करंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। कैसा लगा करंट वीडियो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट भी आप कर सकते हैं। और आप ही का चैनल है KOS, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए
और राइट कॉर्नर में आपको इस तरफ बेल आइकन दिखेगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर रख दीजिए। तो दोस्तों आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।